नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और इस समय जो खबर आ रही है वो उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई है। दरअसल विधानसभा 2022 का इलेक्शन तो यूपी में खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद यूपी की जो सियासत है हमेशा चर्चाओं में रहती है। और इस समय जो खबर है वो सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव से जुड़ी हुई है। दरअसल जहां अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव के पार्टी छोड़ने की खबर लगातार आ रही है, अटकलें ऐसी लगाई जा रही है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो इसी बीच उन्हीं के पार्टी के एक नेता हैं राधे मोहन सिंह, जो कि तकरीबन 30 सालों से भी ज्यादा समय तक सपा में रहे। उन्होंने पार्टी छोड़ दिया है और इस बात की घोषणा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद दी है। इसके साथ ही ये खबर एक और खबर है जो कि अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव से भी जुड़ी हुई है। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब अखिलेश यादव से चाचा शिवपाल यादव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये समय बर्बाद करने वाला सवाल आपने किया है। तो ये जो एक तरीके से हमेशा नाराजगी दिखती है शिवपाल यादव की, तो इस बार जो चीजें हैं वो अखिलेश यादव के नजरिए से भी दिखाई दे रही है। वहीं आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें कि सपा के एक विधायक ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम ब्राह्मण और ठाकुरों के वोट से नहीं जीते हैं। इसी के साथ ही जो अगली खबर है वो भी सपा से ही जुड़ी हुई है। सपा के अध्यक्ष यानी कि अखिलेश यादव ने एमएलसी इलेक्शन के बीच अपने 4 ब्लॉक प्रमुखों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो इन तमाम खबरों पर हम नजर डालते हैं, विस्तार से इन खबर के बारे में हम आपको बताते हैं। दरअसल नजर हम डालते हैं पहली खबर पे, जो कि राधा मोहन सिंह से जुड़ी हुई है, जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने स्वयं ये घोषणा की है। जानते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद रहे राधा मोहन सिंह ने अब पार्टी से नाता तोड़ने की घोषणा की है। पूर्व सांसद ने अपने आवास शास्त्री नगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को एक पत्र लिखकर इस्तीफा दे दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राधा मोहन ने कहा कि सपा में 33 साल रहकर सेवा की है, लेकिन अब सपा में सम्मान नहीं है। आज पार्टी गाजीपुर के सांसद अफजल अंसारी के हाथों में चली गई है। आज के दौर में सपा गाजीपुर ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल में अफजल अंसारी के निर्णय पर ही काम कर रही है। साथ ही उन्होंने जिस तरीके से नाराजगी दिखाई कि अब जो समाजवादी पार्टियों में कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरीके से सम्मान किया जाता था वो सम्मान अब उन्हें नहीं मिलता। राधा मोहन ने कहा कि मेरे भाई को द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। उनके निधन पर अखिलेश यादव ने एक संवेदना तक व्यक्त नहीं की। वहीं जब मेरी माताजी का निधन हुआ था तो स्वयं मुलायम सिंह यादव मेरे घर आए थे। उन्होंने कहा कि अब समाजवादी पार्टी में ना तो कार्यकर्ताओं का सम्मान है, ना ही प्रतिष्ठा बची हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब हम समाजवादी नेता अखिलेश यादव के आवास में थे, उनकी एक झलक पाने के लिए काफी समय से खड़े थे, तभी मुख्तार अंसारी का बेटा अफजाल आता है और अखिलेश के सिक्योरिटी गार्ड उन्हें लेने के लिए गेट तक पहुंचते हैं और सीधे उसे अंदर ले जा करके तकरीबन 15-20 मिनट तक वो अखिलेश यादव से बातचीत करता है। जिसके बाद मुझे लगता है कि जब वो आया था और यूपी इलेक्शन के दौरान जो उसका बयान है अधिकारियों को देख लेने वाला, उसने उसी समय दिया था। तो ये जो नाराजगी है उन्होंने खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि अब पार्टी में जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनका पहले जैसा सम्मान नहीं होता, जिसकी वजह से वो पार्टी छोड़ रहे हैं। वहीं जब उनसे पूछा गया कि आप कौन सी पार्टी ज्वाइन करना चाहेंगे सपा को छोड़ने के बाद, तो अभी उन्होंने इस बारे में कोई जवाब देना उचित नहीं समझा। और बता दें कि 2009 में लोकसभा के चुनाव में मौजूदा गाजीपुर सांसद अफजल अंसारी को उन्होंने हरा दिया था। वहीं बात अगर मुलायम सिंह यादव के भाई शिवपाल यादव की करें तो शिवपाल यादव ने भी एक बड़ी भूमिका निभाई है समाजवादी पार्टी को बनाने में, लेकिन अब जिस तरीके से अनबन दिखती जा रही है चाचा भतीजे के बीच में, वो अब जग जाहिर हो रही है। जब उन्होंने नाराजगी दिखाई कि जब विधायक दलों की बैठक की गई थी तो उन्हें न्योता नहीं दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने एक साफ तौर पर अपनी नाराजगी दिखाई थी। इसी दरमियान जब अखिलेश यादव कन्नौज में थे तो यहाँ उन्होंने
प्रेस वार्ता की और यहाँ पे वो बीजेपी के तमाम नेताओं पर जमकर बरसे। उन्होंने भगवा दल को लोकतंत्र का सीरियल किलर भी कह डाला। इस दौरान जब उनसे शिवपाल यादव को लेकर सवाल किया गया तो उनकी नाराजगी सामने आ गई। अखिलेश यादव ने कहा कि उन बातों के लिए सवाल पूछकर आपको वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो सीधे सीधे अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव के सवाल का जवाब देना उचित नहीं समझा और इस बात को ये कह के टाल दिया कि ये जो सवाल है वो सीधे सीधे वक्त बर्बाद करने वाला सवाल है। आपको बता दें कि 2017 विधानसभा चुनाव से पहले सपा छोड़कर अलग पार्टी बनाने वाले प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख और चाचा शिवपाल को 2022 विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने मना लिया था। मुलायम सिंह यादव के कहने पर शिवपाल यादव ने अखिलेश का साथ मंजूर किया, लेकिन महज एक सीट मिलने से वो असंतुष्ट थे। बताया जा रहा है कि सपा से टिकट पर जीत हासिल करने के बाद शिवपाल ने दोबारा सपा गठबंधन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी की मांग रखी थी, जिसे अखिलेश यादव ने ठुकरा दिया था। और वहीं अटकलें ये भी है कि शिवपाल यादव जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उन्हें राज्यसभा में भेजने या फिर विधानसभा में डिप्टी स्पीकर बनाए जाने की चर्चा है। पिछले दिनों उनकी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हो चुकी है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में बीजेपी के कई शीर्ष नेताओं से भी उन्होंने मुलाकात की है। वहीं इस बीच अखिलेश यादव के एक विधायक का जो वीडियो है लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और पूर्व सांसद व जौनपुर के किराकत विधानसभा सीट से विधायक तूफानी सरोज ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम ठाकुरों और ब्राह्मणों के वोट से नहीं जीते हैं। दरअसल तूफानी सरोज ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बीजेपी या फिर बसपा जीत रही है। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए 95,000 वोटों से जनता हमें जिताकर सभी अटकलों पर विराम लगा दिया। हमारे कार्यकर्ताओं ने बता दिया कि हम जीतते, लेकिन हमें ठाकुर के सहयोग की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने भी लोकतंत्र बचाने की बात कही है। हमने कभी नहीं सोचा कि पंडित और ठाकुर नाराज हो जाएंगे। सपा नेता के इस वीडियो को बीजेपी के पूर्व विधायक दिनेश चौधरी ने शेयर किया है और उन्होंने लिखा कि गौर से सुनिए, देखिए इस वीडियो को। ये हैं सपा के 3 बार के सांसद और विधानसभा किराकत से नवनिर्वाचित विधायक तूफानी सरोज। तो जिस तरीके से अखिलेश यादव के जो विधायक है इस तरीके के बयान देते हुए नजर आते हैं कि हम ब्राह्मणों और ठाकुरों के वोट से नहीं जीते हैं, वो इस तरीके से जातिगत मतों को देखते हैं, सबका जो एक विकास के एजेंडे की बात करें जिसमें किसी भी जाति किसी भी धर्म को नहीं देखा जाता, लेकिन सपा के विधायकों की बात करें, नेताओं की बात करें तो ये हमेशा जातिवाद करते हैं, हमेशा धर्म और मजहब की बात करते हैं, जिससे कि लोगों में एक भेदभाव बना सके और ये जो है अपने वोट बैंक की राजनीति कर सके, तुष्टीकरण की राजनीति कर सके और इलेक्शन जीत सके। वहीं खबर ये आ रही है कि एमएलसी चुनाव के दौरान सपा के 4 नेताओं को बीजेपी प्रत्याशी के साथ खड़ा होना भारी पड़ गया। उत्तर प्रदेश के एमएलसी चुनाव के दौरान खबर ये आ रही है कि सपा के 4 नेताओं को बीजेपी प्रत्याशी के साथ खड़ा होना भारी पड़ गया। तमतमाए अखिलेश ने चारों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। सपा चीफ ने इसके साथ सभी नेताओं को कड़ा संदेश भी दिया और कहा कि पार्टी के खिलाफ काम करने वाले नेताओं की सपा में कोई जगह नहीं है। आपको बता दें अखिलेश यादव ने उन्नाव जिले के 4 ब्लॉक प्रमुखों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों पर एक्शन हुआ उसमें ज्ञानेंद्र सिंह ब्लॉक प्रमुख औरास, विजेंद्र यादव ब्लॉक प्रमुख असोहा, विवेक पटेल ब्लॉक प्रमुख गंज मुरादाबाद के साथ बंगार मऊ के ब्लॉक प्रमुख अर्जुन दिवाकर शामिल हैं। बताया जाता है कि ये सभी नेता भाजपा के एमएलसी प्रत्याशी रामचंद्र प्रधान के समर्थन में खड़े दिखे थे। सपा ने इस सीट पर सुनील सिंह साजन को प्रत्याशी बनाया है। मामले से जुड़े लोगों का कहना है कि साजन ने चारों की कारगुजारी की सूचना सपा चीफ पर पहुंचा दी। अखिलेश ने मामले की सच्चाई का पता लगाया और शिकायत सच होने पर चारों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया
और आपको बता दें कि एमएलसी चुनाव में ऐसे कई वाकया देखने को मिल रहे हैं इस समय, जहां पर कि जो टक्कर है बीजेपी और सपा में हमने देखा था इलेक्शन के दौरान, विधानसभा इलेक्शन में, तो उस समय टक्कर जो थी बराबर की थी। लेकिन इस एमएलसी इलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर जो सपा के प्रत्याशी हैं वो जब देख रहे हैं कि सामने बीजेपी का प्रत्याशी है तो वो मैदान छोड़कर चले जा रहे हैं, यानी कि यूँ कहें कि वो अपना नामांकन वापस ले जा रहे हैं। और कई जगह ऐसे वाकया देखने को मिला, तो उन जगहों पर एमएलसी इलेक्शन में जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो निर्विरोध जीतेंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। जिस तरीके से अखिलेश से जुड़ा हुआ ये न्यूज़ आ रहा है यूपी की सियासत से, चाहे बात राधा मोहन की कर ले जिन्होंने पार्टी छोड़ने की घोषणा की और स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी, उसी के साथ अगर बात शिवपाल यादव की करें तो अखिलेश यादव ने भी अब नाराजगी दिखानी शुरू कर दी और सीधे ये कहते हैं कि ये जो सवाल पूछना वो समय को बर्बाद करने वाला सवाल है। और साथ ही अब तो अखिलेश के विधायक भी ये कह रहे हैं, उन्हीं की तरह बातें कर रहे हैं कि हम जो हैं ठाकुर और ब्राह्मणों के वोट से नहीं जीते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को एक झटका देने वाली बात हो जाती है। जिस तरीके से यूपी विधानसभा 2022 के इलेक्शन में सपा की हार हुई है और बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जीत हासिल हुई है, तो एमएलसी इलेक्शन में भी साफ तौर से कहा जा रहा है कि एमएलसी इलेक्शन में भी बीजेपी की ही जीत होगी। आपकी इस खबर में क्या पूरी राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।